बढ़ाने का काम है। साथ ही साथ हम सब लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर जो मोदी जी ने 1200 रुपये कर दिया है उसको 500 रुपये करने का। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच महिला शक्ति के सामने वादों का पिटारा खोलते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। ये नजारा था रविवार को भागलपुर में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का, जिसमें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच महिलाओं के हक में ढेर सारे वायदे किए। दरअसल भागलपुर के टाउन हॉल में रविवार को राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भागलपुर पहुंचे थे। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात आई तो बीपीएससी की बड़ी गलती। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझना और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना है। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से तेजस्वी यादव का ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज जो कार्यकर्ता संवाद है इसमें साफ तौर से स्पष्ट तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे श्री तेजस्वी यादव जी हैं वो हम लोगों से मिलने आए, कार्यकर्ताओं से संवाद करने आए हैं। यहाँ आपस की जो विचारधारा है, क्या बात है, ये जानने आए हैं। हर बार ही होता है कि अपने कार्यकर्ताओं को पटना जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है, लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को वहां जाकर उनके पास आकर के मिलने का काम किया, उनकी बात सुनने का काम किया, उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया और जो जिला का अलग अलग समस्या उस पर भी उन्होंने सुनने का काम किया है और उस पर समाधान की भी बात की है। हमारी जब सरकार आती है तो फिर हम इस पे काम भी करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि निचली इकाई, पहली इकाई जिसको बोला जाता है, उसकी समस्याओं को जानना और बिहार की लोगों की, जनता की मांग को जानना। कार्यकर्ता बहुत खुश है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नेता उनके पास आए हैं, नेता उनसे बात कर रहे हैं, नेता जो है उनकी समस्याओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भागलपुर के टाउन हॉल परिसर में आयोजित कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिलाओं से संवाद स्थापित कर एक नई सोच और वादों से भरे एजेंडे की झलक पेश की। तेजस्वी ने कहा कि यदि राजद गठबंधन की सरकार बनती है तो ये सरकार महिलाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्ग को समर्पित होगी। आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी लोगों के बीच जाकर और संवाद स्थापित कर उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि यदि उनकी सरकार बनी तो कई योजनाओं को लागू किया जाएगा और एक ऐसा ब्लूप्रिंट लाए जिससे बिहार को हम लोग जो है अव्वल राज्यों में हम लोग ले जाने का काम करें। इस कार्यक्रम के दौरान न्यूज फॉर इंडिया की मुलाकात तेजस्वी के कई सिपह सालारों से हुई। इन लोगों ने भी इस आयोजन को जनता से बेहतर तरीके से जुड़ने का माध्यम बताया। यह कार्यक्रम जनता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो संगठन के मुख्य बूथकर्ता हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे उनका सीधा संवाद होगा। वो चूँकि हम 14 जिला का चुनाव एमएलसी का लड़ते हैं तो हम उनके साथ सभी जिलों में थे। अमूमन उनका एक ही फोकस रहता है कि हम कार्यकर्ताओं के मन की बात को जानें कि उनके मन में क्या चलता है, उनको काम करने में कहाँ कठिनाई होती है, किन किन दिक्कतों का सामना वो कर रहे हैं। मूल रूप से वो यही जानना चाहते हैं और उन चीज़ों को जानकर पार्टी उन पर विचार करके आगे 24 तारीख को कार्यक्रम है बिहार में, रिव्यू जो अभी तक में हुआ है उस पर फिर पार्टी मंथन करेगी। आइए अब जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने यहाँ जनता के बीच कौन कौन से वायदों का ऐलान किया है। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपए देने का वादा किया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट तक बिजली माफ करने का भी वादा किया है। इस दौरान उन्होंने वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को भी 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का वादा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि घरेलू सिलेंडर का दाम घटाकर 1200 रुपए से 500 रुपए कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक परिवार को लगभग 6000 से 7000 रुपए तक दिए जाएंगे।
तेजस्वी यादव का ये बयान खास तौर पर महिलाओं के लिए राहत भरा तो है ही, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरण में वो कितना सफल हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। भागलपुर से न्यूज़ फॉर इंडिया के लिए प्रीतम पांडे की रिपोर्ट। राजीव पटेल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहे हैं।